हेलो एंड वेलकम टू हाईफाई इन्वेस्टिंग। दिस इज़ मनीष खंडेलवाल। हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के चैनल हाईफाई इन्वेस्टिंग पे। नेक्स्ट वीक के लिए ये धमाकेदार स्टॉक्स की लिस्ट मैंने आपके लिए निकाली है, लेकिन आज का ये वीडियो ख़ास होने वाला है क्योंकि आज बहुत कुछ है ट्रेडर्स के लिए भी और मेनली है इन्वेस्टर्स के लिए। आज के वीडियो में मैं आपको बहुत सारे मल्टी बैगर स्टॉक्स देने वाला हूँ जिसमें आपको निफ्टी के टूटने का डर नहीं रहेगा कि निफ्टी अगर कम होती है तो हम क्या करें और हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने जो भी स्टॉक निकाले हैं वो मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं और उनमें आप बहुत ही सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करें ताकि अगर निफ्टी नीचे भी आती है तो उनमें प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। तो आपको हर घटे में माल लेना है, हर डिक्लाइन में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना है और सिस्टमेटिक इन्वेस्ट करना है। आप जब उनके टारगेट्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि जाने में कुछ नहीं और आने में पूरा आसमान खुला है। तो ये इसीलिए आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है। थोड़ा सा हमेशा की तरह जो वीडियो बनता है उससे थोड़ा सा लंबा होगा ये वीडियो। सो शुरू करते हैं। धमाकेदार स्टॉक्स फॉर 8 फरवरी 2021। हालांकि ये 8 फरवरी के लिए नहीं है क्योंकि मैं प्योरली इंट्राडे कॉल्स नहीं देता हूँ। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर दे दूँ मैं, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो मैं जो भी रिकमेंडेशंस आपको यहाँ पे दे रहा हूँ पहले आप खुद अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टर से फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर ही आप कंफर्म होकर ही उस स्टॉक में इन्वेस्ट करें क्योंकि रिस्क कंप्लीटली आपका रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो भी स्टॉक्स दिए जाएंगे ट्रेडिंग के लिए उनमें 2% से ज़्यादा का आप स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे। यहाँ जो लोग इस चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बता दूँ, यहाँ जो भी लेवल्स दिए जाते हैं वो 101% कैश के लेवल्स होते हैं, फ्यूचर के नहीं होते हैं। अगर आपको फ्यूचर में ट्रेड करना है तो अकॉर्डिंगली फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं जब वो कैश के लेवल कैश में हिट होते हैं तो। ठीक है, अवॉइड गैप अप एंड गैप डाउन स्टॉक्स फ्रॉम गिवन लेवल्स। जो भी स्टॉक्स दिए हुए हैं मेरे दिए हुए स्टॉक्स में जैसे बाई के स्टॉक्स भी होते हैं और सेल के स्टॉक्स भी होते हैं, तो दिए हुए बाई के स्टॉक से गैप अप ओपन होता है तो उसे अवॉइड करेंगे और मेरे दिए हुए सेल के लेवल से गैप डाउन ओपन होता है स्टॉक तो भी उसे अवॉइड करेंगे। इन लेवल्स को आप नोट करके रखें, ये करीब करीब पूरे हफ्ते आपकी मदद करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ निफ्टी स्पॉट पे। निफ्टी 50 स्पॉट बहुत ही बुलिश मोड में अभी लग रहा है लेकिन बहुत ही रिस्की भी है। तो आपको किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में ट्रेड करना है तो प्रॉपर स्टॉप लॉस रख के ही ट्रेड करें क्योंकि अगर मार्केट ने यहाँ से करेक्शन लेना चालू कर दिया तो काफ़ी लंबा करेक्शन आ सकता है। तो कोई भी आप बड़ी पोजीशन नहीं बनाएं और मार्केट बहुत ही 101% रिस्क लेवल पे खड़ा है, कभी भी रिवर्स हो सकता है। तो आप उस रिस्क को जानकर, पहचान कर, समझ कर ही ट्रेड करें। अगर 14,991 के ऊपर निफ्टी जाता है तो हम बाय ही करेंगे। स्टॉप लॉस 14,850 का रखेंगे और 14,850 के नीचे मैं एक बार कहूँगा कि जो भी ट्रेडिंग के लिए आपने स्टॉक लिए, मैं इन्वेस्टमेंट किए हुए स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ या जो मल्टीबैगर स्टॉक्स में आज आपको देने वाला हूँ उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो ट्रेडिंग के लिए आप स्टॉक्स लेते हैं उन लॉन्ग पोजीशंस को आप वाइंड अप कर देंगे। 14,850 के नीचे निफ्टी रिस्की है। बाय अबव 14,991 निफ्टी, स्टॉप लॉस 14,850, टारगेट योर्स एज योर कंफर्ट। ठीक है, चलिए स्टॉक में चालू करते हैं। पहला स्टॉक है डिविज लैब बाय अबव 3860, स्टॉप लॉस रखेंगे 3709। आप कहोगे इतना बड़ा स्टॉप लॉस, लेकिन जब आप इसका टारगेट देखेंगे तो टारगेट बहुत ही बड़ा आ रहा है। यहाँ जो भी स्टॉक्स में देता हूँ वो मिनिमम 1:2, 1:3, 1:5, 1:10 के रिस्क रिवार्ड रेशो से होते हैं।
तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वांटिटी मैनेजमेंट करते हुए कम क्वांटिटी में ट्रेड करें अगर आपको स्टॉप लॉस बड़ा लगता है तो। सो बाय अबाउट 3860, स्टॉप लॉस 3709, टारगेट बहुत ही बड़ा आ रहा है चार्ट पे। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हो। डॉक्टर रेडी बाय अबाउट 4870, स्टॉप लॉस 2% का रखेंगे। बस आप ये ध्यान रखिए कि स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हो, टारगेट अपने आप आपको मिलते चले जाएंगे ऊपर की तरफ। HCL टेक बाय अबव 965 और नियर 937, जो भी प्राइस आपको पहले दिखता है आप वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ पे बाय करेंगे और उसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 2% का केवल, और हम जो इसमें ट्रेंड बनाया है उसको राइड करने की कोशिश करेंगे। हाईफाई स्टॉक्स, ये वो स्टॉक्स होते हैं जिनमें मुझे बहुत ज़्यादा हलचल रहने की उम्मीद रहती है और इनमें डेफिनेटली वो हलचल रहती है। HDFC बैंक बाय अबव 1603, बहुत ही ज़बरदस्त पैटर्न बना के बैठा है, बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक। और ये कभी नहीं सोचना स्टॉक मार्केट में कि अब तो बहुत प्राइस बढ़ गया है, अब क्या बढ़ेगा, तो इस गलत फहमी से आप दूर रहें। बाय अबव 1603, स्टॉप लॉस 1543, टारगेट 1830। इस वीडियो से केवल उन्हीं लोगों का फ़ायदा होने वाला है जो मेरे एक एक शब्द इस वीडियो के पूरे देखेगा। अगर किसी ने वीडियो अधूरा देखा है तो वो बहुत बड़ी रिस्क लेगा। सो इट कम्प्लीटली ऑन योर्स। HDFC बैंक बाय अबव 1603, स्टॉप लॉस 1543, टारगेट 1830 का। अल्ट्राटेक बाय नियर 6225 और करंट मार्केट प्राइस 6350। देखिए, अगर हमें सपोज़ 1000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो हम 500 रुपये जो 6350 के आसपास का भाव चल रहा है वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर ये करेक्ट होके 6225 तक आता है तो हम बैलेंस 500 रुपये वहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें इन्वेस्ट करना है आपको, बाय करना है। तो सेफ एसएल आप देखेंगे इस स्टॉक का 6122। इस स्टॉक की जो चाल रहती है उसके मुकाबले ये स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं है। वो जो टारगेट्स आपको मिल रहे हैं आप देख लीजिए कितना बड़ा है, टारगेट विल बी 7200 प्लस। सो बाय नियर 6225। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ आपको, या तो 62 जो 6350 का भाव चल रहा है उसके आसपास ही बाय करें, आधी क्वांटिटी वहाँ बाय करें, और अगर ये करेक्ट होता है तो 6225 के आसपास के लेवल पे बैलेंस क्वांटिटी बाय करें और स्टॉप लॉस लगा दें 6122 का फॉर द टारगेट ऑफ 7200। यस, हाईफाई मल्टीबैगर स्टॉक्स, ये वो स्टॉक्स होते हैं जिनमें मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है और मैंने बहुत मेहनत से इन स्टॉक्स में ये लेवल्स निकाले हैं। निफ्टी देखिए डेफिनेटली बहुत ही रिस्की लेवल पे खड़ा है, लेकिन इन स्टॉक्स में आपको निवेश करते वक्त आपको डर नहीं लगेगा। और मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि इन्वेस्ट इन SIP ओनली। आप कभी भी पूरा पैसा जोश में आके एक साथ नहीं लगा दें। इनके टारगेट्स देखकर आप या मुझ पर विश्वास कर कर आप एकदम से बहुत सारा पैसा इन स्टॉक्स में नहीं लगाएं। इन्वेस्ट इन SIP मोड ओनली, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप इन्वेस्ट करते रहें। जो ये ग्रोथ स्टोरी अभी कम्प्लीटली बनी है इंडिया के लिए, तो आने वाले 10 से 5 साल शेयर मार्केट के हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मूव करने वाला है। जिसके पास भी पैसा है वो बोरो करके नहीं लगाएं पैसा, अपना पैसा लगाएं, जितनी कैपेसिटी हो उतना ही पैसा लगाएं और सभी स्टॉक में डाइवर्सिफाई होकर लगाएं। आप ऐसा नहीं कि एक ही स्टॉक में लगा दें पैसा, थोड़ा थोड़ा पैसा सभी स्टॉक्स में लगाएंगे और वो भी SIP मोड में। क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो स्टॉक भी गिरेगा, लेकिन ये जो मैं स्टॉक्स आपको बता रहा हूँ ये स्टॉक्स उतने नहीं गिरेंगे, लेकिन आपको एक इन्वेस्टमेंट और एक एवरेज करने का मौका ज़रूर देंगे उस समय भी। आप जैसे ही निफ्टी अगर करेक्ट होती है, स्टॉक का प्राइस करेक्ट होता है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे और आप एवरेज आउट भी करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इन स्टॉक्स में एवरेज करने में कोई रिस्क नहीं है। ये बहुत ही ब्लू चिप स्टॉक्स हैं और बहुत ही अच्छे पैटर्न्स अभी बना के बैठे हैं। मैं एक उदाहरण आपको इस चीज़ का देना चाहता हूँ कि आप कभी भी ये नहीं सोचें कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो स्टॉक कहाँ जाएगा। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। मेरा कज़िन है मिस्टर विकास खंडेलवाल, ही इज़ द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ सन फार्मा
ऑफ अजमेर डिस्ट्रिक्ट। ओके, मैं आपको एक उदाहरण सिंपल सा देना चाहता हूँ कि चार्ट सर्वोपरि होता है। चार्ट जो होता है उस पर सभी कुछ क्लियरली दिखता है कि स्टॉक कहाँ जाने वाला है। तो क्योंकि वो सन फार्मा कंपनी से जुड़ा हुआ है और उस नेचुरल है कि सभी को ही पता है कि ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, तो उसने नीचे के लोअर लेवल से इन्वेस्टमेंट करना चालू किया और उसने तेज़ी देखी है 1200 रुपये तक की। ठीक है, तो क्योंकि चार्ट्स मुझे कुछ इंडिकेट कर रहे थे कि 1100 के आसपास कहीं स्टॉक में मंदी आना चालू होगी, जो कि 400 साढ़े 400 रुपये तक की आ सकती है। तो मैंने उसे आगाह भी किया था कि आप इस स्टॉक में से निकल जाइए, लेकिन क्योंकि सभी के दिमाग में था कि इंडिया इतनी ग्रोथ करेगा और निफ्टी उस समय थी 8000 के आसपास, तो सभी लोग कह रहे थे कि निफ्टी 12000 जाएगी और ये स्टॉक 450 आ जाएगा। ये किसी को समझ नहीं आ रहा था, उसे भी समझ में नहीं आया। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए, ये बात है 1 अप्रैल 2015 के आसपास की। ठीक है, मैं आपको निफ्टी भी दिखाता हूँ। उस समय निफ्टी 2015 में था 8000 के आसपास। यस, 2015 में, हाँ ये देखिए निफ्टी था उस टाइम 8400-500 के आसपास कहीं था और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि निफ्टी जाएगा 12000। तो हम कैसे मान सकते हैं कि सन फार्मा एक अच्छी कंपनी होते हुए 400 रुपये पे आ जाएगी या 450 रुपये पे आ जाएगी। तो लेकिन मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पूरी पावर होती है चार्ट की। जिसे चार्ट रीडिंग करना आता है, जिसे प्रॉपर मतलब चार्ट पे देखना आता है कि किस तरीके से ये कंपनी परफॉर्म करने वाली है, तो हमें जो चार्ट कह रहा है उसी पे ध्यान देना है। हमें ये नहीं सोचना है कि निफ्टी बढ़ेगी या गिरेगी तो स्टॉक कहाँ जाएगा। आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि अगर निफ्टी करेक्ट होती है तो हमारे स्टॉक्स बढ़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इन चीज़ों का मैंने इसलिए आपको ये उदाहरण दिया है। और कि निफ्टी डेफिनेटली 8600 से पहुंच गई 12000, इवन 14000, 15000, लेकिन सन फार्मा का स्टॉक करेक्ट होकर 312 रुपये का लो लगाया था उसने। तो अब लेकिन फिर ये अच्छे मूड में है, ये स्टॉक घबराने वाली बात नहीं है। बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि चार्ट की ताकत जो है वो सर्वोपरि होती है। तो अगर निफ्टी करेक्ट भी होता है तो हमें इन स्टॉक्स में घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा मैंने आपको बेस मल्टीपैगर स्टॉक का बता दिया है। आप स्टॉक जो है उसमें थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें और अपनी वर्थ क्रिएट करेंगे। आप एक वेल्थ जो क्रिएट करेंगे वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, थोड़े पैसों से ही। यस, पहला स्टॉक है सन फार्मा। बाय अबव 645, स्टॉप लॉस 623 फॉर द टारगेट ऑफ 711 और 741। देखिए ये जो है लेवल 645, 623 और 711, 741, ये ट्रेडिंग के टारगेट्स हैं और स्टॉप लॉस है और बाई के लेवल्स हैं। अगर आप इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा करके इन्वेस्ट करते हैं तो इसका मल्टी बैगर टारगेट जो आपको मिलने वाला है वो 3450 प्लस का मिलने वाला है अल्टीमेटली। तो इस स्टॉक का स्ट्रक्चर बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त पैटर्न बना के बैठा है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक 3450 बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। उसका रीज़न ये है कि स्टॉक जो है, जब स्टॉक अपने अकॉर्डिंग टू चार्ट ट्रेडिंग, जब स्टॉक अपने सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले फेज़ में होता है तो उस फेज़ में ये स्टॉक एंटर कर गया है। तो हमें फिर भी जोश नहीं दिखाना है, थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है फॉर द टारगेट ऑफ 3450 मल्टी बैगर टारगेट के लिए अगर आप प्ले कर रहे हैं तो ठीक है। कोई एसएल नहीं लगाना है इन स्टॉक्स में, सिर्फ थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। रिलायंस, समथिंग कुकिंग वेरी वेरी बिग ऑन चार्ट्स। यस, रिलायंस पे आप नज़र बना के रखें। ये कई लोगों को थका दिया है अभी इसने, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि समथिंग कुकिंग वेरी वेरी बिग ऑन चार्ट्स। बाय नियर करंट मार्केट प्राइस 1923, स्टॉप लॉस सिर्फ 1870 का लगाएंगे आप। ठीक है, सिर्फ इतने से स्टॉप लॉस को रखकर आप टारगेट जो है उसमें बहुत बड़े आने वाले हैं। तो इसके टारगेट्स जो आपको आगे दिखने को मिलेंगे वो है 2075, 2650 और 3580 तक।
तो ये टारगेट्स आपको रिलायंस में देखने को मिलेंगे। और अगर ये हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये जो टारगेट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये बहुत ही जल्दी आएंगे, बहुत ही फास्ट आपको देखने को मिलेंगे। टाटा स्टील, यस, ऑल टाइम माय फेवरेट स्टॉक टाटा स्टील, बाय अबव 695। 695 के ऊपर आप नई पोजीशन बनाएंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे 664 क्लोजिंग बेसिस का, ठीक है, फॉर द टारगेट ऑफ 730 का। ये ट्रेडिंग का, ये मेरा जो है ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म व्यू है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। लेकिन अगर आप इस स्टॉक में निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म टारगेट्स आपको 1550 तक के देखने को मिलेंगे। 890 ये ट्रेडर्स के लिए भी है और इन्वेस्टर्स के लिए भी है। ये ध्यान रखें कि जब 890 क्रॉस करेगा ये प्राइस, तो उसके बाद बहुत तेज़ी से एक ये मल्टीबैगर स्टॉक बन जाने वाला है। और इसका अल्टीमेट मल्टीबैगर टारगेट्स जो मुझे चार्ट पे दिख रहे हैं वो 3550 के दिख रहे हैं। तो आप ये देख लें कि क्या जाने में और क्या आने में है। आप इस स्टॉक में भी थोड़ा थोड़ा निवेश करें और बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये और बहुत ही अच्छी कंपनी है। वेदांता, बाय अबव 180 और नियर 157 160। देखिए, या तो हमें इसे 180 के ऊपर बाय करना है या फिर 157 से 160 के आसपास कहीं आता है तब हमें इसे बाय करना है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है और बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है। स्टॉप लॉस रखेंगे इसमें क्लोजिंग बेसिस 150 ओनली, ठीक है, फॉर द टारगेट ऑफ 270 प्लस। हमें आप ये देख लीजिए कि क्या एंट्री लेवल्स है, क्या आपका रिस्क है और क्या टारगेट्स है। ये आप शॉर्ट टर्म टारगेट्स मैं आपको ये दिखा रहा हूँ जो इस स्टॉक में वेदांता में है। तो अगर आप 180 या 157 160 के आसपास कहीं भी निवेश करते हैं तो 150 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएंगे और ये हम प्ले करेंगे 270 के टारगेट के लिए, ठीक है। ये स्टॉप लॉस उसके लिए है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए और इसका लॉन्ग टर्म टारगेट आ रहा है 730 प्लस। ये आपको 730 रुपये का भाव दिखाएगा और ये मल्टीबैगर स्टॉक है डेफिनेटली। और इसका अल्टीमेट मल्टीबैगर टारगेट मेरा है 1900 प्लस का। तो आप देख लीजिए, ऑल मतलब जो भी स्टॉक्स मैं आपको दे रहा हूँ इन सभी स्टॉक्स में करीब करीब 5 गुना 10 गुना होने के चांसेस हैं। तो आप अगर अच्छी कंपनी में निवेश करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा, रिस्क भी आपका डिवाइड हो जाएगा और रिटर्न्स तो आपको ज़बरदस्त मिलने वाले ही हैं। हीरो मोटो, बाय एट करंट मार्केट प्राइस 3429, स्टॉप लॉस रखेंगे 3215 का। शॉर्ट टर्म टारगेट है इसका 4000 प्लस का। हमें ये जो टारगेट 4000 है इसके लिए ये स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 3215 का, ठीक है। अगर हम इन्वेस्टर हैं तो कोई स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करना है, हमें सिर्फ थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है SIP मोड में। और इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स आ रहे हैं 5300 प्लस, ठीक है। लेकिन ये भी एक मल्टीबैगर स्टॉक है, बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है और मल्टीबैगर टारगेट्स आ रहे हैं इसके 12,000 प्लस। यस, 12,000 प्लस हीरो मोटो के टारगेट बहुत ही अच्छे टारगेट्स चार्ट्स पे दिख रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त पैटर्न बना के बैठा है और क्योंकि सभी को पता है पूरा वर्ल्ड इंडिया की तरफ देख रहा है तो जो ग्रोथ स्टोरी लिखेंगे वो इन्हीं कंपनियों में से कई स्टॉक मल्टीबैगर बनने वाले हैं। वो यही कंपनियां हैं जो ग्रोथ स्टोरी इंडिया की लिखेंगे। जिंदल स्टील, बाय एट करंट मार्केट प्राइस 299, सेफ SL 250। ये मैं इन्वेस्टर के लिए बता रहा हूँ, नॉट ए ट्रेडर, नॉट फॉर ट्रेडर। सो ध्यान से सुने मैं जो भी बात कह रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ जिसने भी मेरा वीडियो अधूरा देखा है उससे नुकसान होगा। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो पूरा देखें। बाय एट करंट मार्केट प्राइस 299, सेफ SL 250। लॉन्ग टर्म टारगेट चार्ट्स पर दिख रहे हैं 530 प्लस का। लेकिन चार्ट पे बहुत ही ज़बरदस्त पैटर्न बना के बैठा है चार्ट और ये भी मल्टीबैगर स्टॉक्स की गिनती में है। यस, इसके टारगेट्स देखिए आप 3355 प्लस, ऑलमोस्ट
10 टाइम्स 11 टाइम्स टारगेट आ रहा है इसका। और रिस्क क्या है आप ये देख लीजिए, आपके सामने क्या रिस्क है। तो इन स्टॉक्स में भी आप SIP मोड में ही इन्वेस्ट करेंगे। ल्यूपिन, यस, बहुत ही अच्छी कंपनी, बाय नियर करंट मार्केट प्राइस 1069, स्टॉप लॉस रखेंगे 1029 का फॉर द टारगेट ऑफ 1145। ये केवल और केवल ट्रेडर्स के लिए है, ठीक है। ऊपर की 3 लाइनें केवल ट्रेडर्स के लिए, लेकिन इस स्टॉक को आप एक्यूमुलेट करते रहें। चार्ट पे बहुत ही ज़बरदस्त पैटर्न बना हुआ है और बहुत ही अच्छे लेवल पे बना हुआ है। कोई चार्ट पे अगर पैटर्न बना हुआ होता है और एक अच्छे लेवल पे बना हुआ होता है तो उसकी स्ट्रांगनेस और भी अच्छी हो जाती है। तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है इस कंपनी पे और मैं आपको दिखा दूंगा इसके टारगेट्स जो मल्टी बैगर आने वाले हैं वो 9000 प्लस के हैं। 9030 प्लस, यस, ऑलमोस्ट 9 टाइम्स फ्रॉम ईयर। तो इस कंपनी को भी आप अपने रडार पे रखेंगे। इंडसइंड बैंक, यस, बहुत ही मोमेंटम वाला स्टॉक और बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक। बाय नियर करंट मार्केट प्राइस 1025, स्टॉप लॉस रखेंगे 989 का फॉर द टारगेट ऑफ 1375 प्लस। ये केवल ट्रेडिंग के लिहाज से है, तो ऊपर की 3 लाइनें ट्रेडिंग के लिहाज से है, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 1085 के ऊपर भी ये इसका प्राइस शूटअप होगा और 1200 रुपये का प्राइस जब आप ये क्रॉस कर दे तो इन्वेस्टर को अपना पैसा और लगाना चाहिए। तो क्योंकि मैंने बोला है कि पैसा टुकड़ों में लगाइए, तो कुछ पैसा आज लगाइए, कुछ जब 1200 के ऊपर चलने लगे स्टॉक तब लगाइए। और इसका मल्टी बैगर टारगेट है 8600 प्लस। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये सभी स्टॉक्स उस फेज़ में एंटर कर गए हैं जब स्टॉक अपनी हिस्ट्री में सबसे तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है। उस टेरिटरी में एंटर हो गए हैं ये सभी स्टॉक्स जो मैं आपको दे रहा हूँ और इनके लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट करके रखें। और ये टारगेट्स मिलने ही वाले हैं आपको। टाटा मोटर्स, फायर अबव 325, स्टॉप लॉस रखेंगे 310 का, नॉन स्टॉप टारगेट 408 प्लस। ये ट्रेडिंग के लिहाज से भी और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी है। आप क्या रिस्क रिवार्ड रेशो आपको मिल रहा है, आप यहाँ पे आंखें खोल के देख सकते हैं। इस तरह के स्टॉक्स आपको YouTube पे देखने को नहीं मिलेंगे, इस तरह के लेवल्स आपको कहीं भी YouTube पे देखने को नहीं मिलेंगे, वो भी फ्री में। टाटा मोटर्स, फायर अबव 325, स्टॉप लॉस 310 फॉर द टारगेट ऑफ 408 प्लस। ये नॉन स्टॉप टारगेट्स होंगे, मतलब समझ ही नहीं पड़ेगी कि टारगेट्स कितनी जल्दी आ जाएंगे। और इस स्टॉक का मल्टी बैगर टारगेट है 2450 प्लस। इस स्टॉक के पीछे पड़ जाइए, ये स्टॉक भी आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाला है, ऑलमोस्ट 7 से 8 गुना। यहाँ से जाने में कुछ नहीं है इन स्टॉक्स में और आने को पूरा आसमान खुला है। बजाज फाइनेंस, जो लोग ये सोच रहे हैं कि बहुत भाव बढ़ गया है अब तो इसका भाव घट जाना चाहिए, उन्हें मैं अलर्ट कर रहा हूँ कि ये स्टॉक अपने उस फेज़ में चल रहा है जब स्टॉक्स बहुत तेज़ होते हैं। तो हैव इनफ पोटेंशियल फ्रॉम करंट लेवल्स। इसमें भी आप इस स्टॉक में भी आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें। इसका मल्टी बैगर टारगेट है 14500 प्लस। यस, कान खोल के सुन लीजिए, 14500 प्लस का टारगेट आपको इस स्टॉक में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। बजाज फिनसर्व, हैव इनफ पोटेंशियल फ्रॉम करंट लेवल्स इन दिस स्टॉक ऑल्सो। तो इस स्टॉक पे भी नज़र बना के रखनी है आपको। इस स्टॉक में भी थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना है। और इसके मल्टी बैगर टारगेट्स जो मुझे चार्ट पे दिख रहे हैं वो 30,000 प्लस के हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका भाव बिलो 10,000 है अभी, और यहाँ से फिर भी ये 30,000 जाने की क्षमता रखता है। तो इन सभी स्टॉक्स को आप ध्यान रखेंगे। ये सभी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी लिखने वाले स्टॉक्स हैं, मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं और बहुत ही पोटेंशियल और ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, बहुत ही पोटेंशियल वाले और ब्लू चिप स्टॉक्स हैं। तो इन स्टॉक्स में आप थोड़ा थोड़ा SIP मोड में पैसा डालिए। जैसे अगर आपको 10,000 रुपये महीना डालना है तो एक स्टॉक में 10,000 रुपये डालिए, दूसरे में 1000। इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा
और रिस्क भी डिवाइड हो जाएगी। और उसके बाद नीचे भी अगर आती है निफ्टी तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप नोटिस में रखिएगा कि जब निफ्टी नीचे आती है तो ये स्टॉक्स उतने नीचे नहीं आएंगे जितने दूसरे स्टॉक्स आ जाएंगे। तो आपको निफ्टी के गिरने का भय भी नहीं रहेगा कि आप इस ऊंचाई पर आकर इन्वेस्ट करना चालू कर रहे हैं। अगर निफ्टी करेक्ट भी होती है तो आपको डर नहीं रहेगा कि बहुत ज़्यादा पैसा खो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मिलने वाला टारगेट है वो बहुत ही बड़े हैं। सो गाइज, आज का वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, लेकिन जिसने भी इस वीडियो को पूरा देखा है ये कितना वर्थफुल है वो जान सकता है। हाइफर इन्वेस्टिंग का अपना एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम भी है जो कि प्रॉपर रिस्क मैनेज करते हुए, मनी मैनेजमेंट करते हुए ट्रेड करता है। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई एटीएम मशीन नहीं है जिसमें से रोज़ आप पैसा निकाल सकते हैं। सिर्फ एक सिस्टमेटिक ट्रेडिंग आइडिया है, एक सिस्टमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम है जो आपको आज़ादी देता है आज़ाद रहने की। और बिना कंप्यूटर, बिना सर्वर, बिना लैपटॉप के आप इसको केवल मोबाइल से ही ऑपरेट कर सकते हैं। और केवल 30 मिनट में लॉगिन करके सिस्टम को ऑन करके आप मोबाइल ऑफ़ कर सकते हैं तो भी सिस्टम ऑन रहेगा। इससे अच्छा इंडिया में आपको एडवांस सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा। इसके लिए कोई आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी चीज़, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो www.hyperinvesting.com पे जाके ले सकते हैं। चार्जेस ऑफ एल्गो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए तक का है तो 2500 रुपये पर मंथ आपको मुझे देने होंगे। और 2 से 5 लाख तक का है तो 4000 पर मंथ। और 5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट, 5 लाख से ज़्यादा के जो इन्वेस्टमेंट है उनके लिए 5500 रुपये पर मंथ का चार्जेस है। हाइफर इन्वेस्टिंग के अपने ये कोर्सेज़ भी हैं और मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ कि किस तरीके से मैं ये स्टॉक्स निकालता हूँ, किस तरीके से मैं इनके लेवल्स निकालता हूँ, कौन कौन से सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ और हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करने चाहिए जिससे हमें रिजल्ट ओरिएंटेड जो स्टॉक्स हैं वो निकल कर आएँ। और इसके साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं ऑनलाइन कोर्सेज़ भी अभी चालू करने वाला हूँ। इसके आपको इन्फॉर्मेशन पहले से दे रहा हूँ। ये स्टॉक्स हैं, ये जो वीडियोस, ये सारे जो कोर्सेज़ हैं ये वीडियो कोर्सेज़ हैं। लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहता है और उसमें एक्सपर्ट बनना चाहता है तो उन लोगों के लिए भी मैं एक कोर्स बना रहा हूँ। तो बहुत जल्दी वो आपके साथ शेयर करूँगा। मैं उसे ऑनलाइन मोड पे ही रखूँगा, ऑनलाइन ही मैं आपको सिखाऊँगा उन कोर्सेज़ को। और एक एक्सपर्ट ट्रेडिंग आइडियाज़ आप कैसे डेवलप कर पाएंगे, कैसे लेवल्स निकाल पाएंगे, कैसे मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढ पाएंगे, इन सब के बारे में भी आपको कंप्लीटली जानकारी दी जाएगी। अगर आप मेरे से कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं या कोई कमेंट करना चाहते हैं तो 9461113030 ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पे जाके आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और किसी भी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को, अपने मिलने वालों को जितना हो सके उतना स्प्रेड करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें जिससे कोई भी अपडेट आती है तो आपको तुरंत मिल जाए। और इन वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।